जय हिंद साथियों, नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज आपका लेक्चर 1 में 2 पॉइंट और कवर करवाए जाएंगे, जो है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और दूसरा होगा महत्वपूर्ण प्रमेय। क्लियर है? अब इस आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में हम आपको 2 पॉइंट्स कराएंगे, 2 प्रमेय कराएंगे। फर्स्ट प्रमेय है आपके सामने, एक प्रमेय और यहीं पे इसी के साथ में होगा, और जो महत्वपूर्ण प्रमेय है इसके बारे में भी यहाँ पे 2 पॉइंट्स आप लोगों को लिखवाएंगे। क्लियर है? जैसे कि आप जानते हो चैप्टर 7 ट्रायंगल्स चला हुआ है, ये है यूनिट 4 ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं। क्लियर है? तो आप लोग नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए अपने इस लेक्चर 1 के टॉपिक फर्स्ट के लिए, और इनमें ये 2 पॉइंट्स है आपके ई और एफ, इनको कवर करने के लिए। क्लियर है भाई? तो चलिएगा देखिएगा क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रमेय नंबर फर्स्ट, प्रमेय नंबर फर्स्ट क्या है आपकी, ये आप लोगों को समझना है। प्रमेय नंबर फर्स्ट में कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, और इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। अब यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले तो सिद्ध हमको जो करना है वो है AD/DB = AE/EC। यहाँ तक कन्फर्म है भाई? यहाँ तक क्लियर है? जो आप लोगों को यहाँ पे ट्रायंगल्स के लिए कहा गया है वो देखिएगा। यहाँ तक बात कन्फर्म है। अब सिद्ध करना है भाई AD/DB = AE/EC अकॉर्डिंग टू प्रमेय थ्योरम। अब भाई देखिए, जो आपको यहाँ पे दिया गया है वो हमने यहाँ पे लिया है, अर्थात ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कहा गया है कि एक त्रिभुज को, किसी त्रिभुज कहा है, चलिएगा त्रिभुज हमने मान लिया, यहाँ पे हमारा ABC है, एक त्रिभुज ABC हमने ले लिया है, कन्फर्म है। अब आगे कहता है, एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। चलिए भाई, एक भुजा के समानांतर, देखिए BC हमारी एक भुजा है और DE हमने इस BC के समानांतर एक भुजा खींच दी है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? जो थ्योरम में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना त्रिभुज बनाया है। तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करने के लिए, तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। देखिए भाई, अब AB को एक बिंदु D पर काटती है, ठीक है। AB को एक बिंदु D बिंदु है ना, इस पर ये AB जो भुजा है प्रतिच्छेद होती है। इसी प्रकार से AC को कह दिया है कि एक बिंदु E प्रतिच्छेद करता है, तो 2 रेखाओं को विभाजित कर दिया है। तो 2 रेखाओं को विभाजित कर दिया भाई, ठीक है। 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अब BC जो समांतर है वो DE के है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? BC जो समांतर है वो DE के है। अब देखिए भाई, जो सिद्ध करना है वो आपको बता दिया गया है, AD/DB = AE/EC इस थ्योरम के अनुसार, ठीक है। रचना, BE तथा CD को मिलाइए। चलिएगा भाई, BE तथा CD को हमने यहाँ पे मिला दिया है, और ये चीज़ें तो आप लोगों को क्लियर है, इतना तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। अब आगे चलिएगा, देखिए हम लोग करते क्या है। सबसे पहले तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, अर्थात एरिया बोलते हैं क्षेत्रफल को, ठीक है। ADE का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 × AD × EF। क्लियर है भाई? AD × EF कन्फर्म है भाई? चलिए, अपॉन में डिवाइड कर देंगे त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल से, क्योंकि कहा है भाई एक ही अनुपात में विभाजित होती है ये 2 अन्य भुजाएं। कन्फर्म है भाई? इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। 1/2 × BD × EF, BD × EF कन्फर्म। चलिए, इक्वल्स टू, देखिए अब EF से तो EF कट जाएगा
और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या बचेगा ए डी अपॉन में डी भी बचेगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 कह दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारा त्रिभुज ए डी ई है इसका क्षेत्रफल और बटे में त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ए ई इंटू डी जी अपॉन में 1/2 इंटू ई सी इंटू डी जी। डी जी से डी जी काट देंगे, 1/2 से 1/2 क्या बचेगा ए ई अपॉन में ई सी बचेगा। समीकरण नंबर 2 ये हमारी हो जाएगी, ठीक है भाई। अब चूंकि त्रिभुज बी डी ई तथा डी ई सी, बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी, डी ई सी, ठीक है, एक आधार डी ई तथा समान समांतर रेखाओं बी सी तथा डी ई के बीच बने दो त्रिभुज है, इसीलिए एरिया अर्थात त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल इक्वल होगा त्रिभुज डी ई सी के क्षेत्रफल के। अब समीकरण 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण 3 से आप लोग क्या देखते हो, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर है, ठीक है। और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 कन्फर्म है भाई। जब ये बराबर है तो क्या हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी अर्थात समीकरण नंबर 1 बराबर समीकरण नंबर 2, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। क्लियर है भाई, यहाँ तक पॉइंट क्लियर। यहाँ तक तो ये हमारा हो चुका है सिद्ध, प्रूफ हो चुका है। अब आप इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे दीजिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको हम बताएंगे आगे, आप इसको यहाँ तक नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब देखिए रचना हमने यहाँ तक अब आप लोगों ने देख लिया, कर लिया है। समीकरण नंबर 4 तक हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है। समीकरण नंबर 4 से आगे अगर हम चले तो हमको ऊपर में अगर आप देखोगे तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई सी अथवा डी बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए सी, ठीक है। अर्थात बाद में इनको उल्टा करके रख दिया गया है। इसी प्रकार से सेकंड ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी अथवा ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई। समीकरण नंबर 4 से देखिएगा, समीकरण नंबर 4 है हमारे पास में ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। अगर हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ दें और साथ ही इनका यहाँ पे ले ले एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ले ले तो क्या मिलेगा ए डी प्लस डी बी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी अपॉन में ई सी। ए डी प्लस डी बी को देख लीजिए क्या बनेगा भाई, ए बी बनेगा अपॉन में डी बी है, ए ई प्लस ई सी, ए सी बन जाएगा अपॉन में ई सी है। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो आप लोग देखिएगा आपको यही मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से सेम प्रोसेस रख के जब आप इस सेकंड के लिए करोगे, सेकंड पार्ट के लिए, तो आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको समीकरण नंबर 4 के पदों का व्युत्क्रम जब आप लोगे तो आपको ये ही मिलेगा सोल्व करने के बाद, ठीक है भाई। तो ये सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए हम आपको देते हैं कि भाई इसको आप लोग सिद्ध करके देख लीजिएगा, ठीक है। कन्फर्म है यहाँ तक, आप इसको यहाँ तक नोट करिएगा, फिर आपकी नेक्स्ट प्रमेय के बारे में आपको बताते हैं। करिएगा आप इसको नोट या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, अब देखते हैं प्रमेय नंबर 2। जो प्रमेय नंबर 2 है ये आपकी प्रमेय नंबर 1 का विलोम है, अर्थात आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का ये जस्ट अपोजिट है। प्रमेय नंबर 2 अगर अपोजिट है तो कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के बराबर होती है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम डायग्राम आप देख लीजिए किस तरीके से बना है वो समझ लीजिए। त्रिभुज ए बी सी और रेखा डी ई ए बी को डी पर काट देती है और ए सी को ई पर काटती है। ये देखिए ए सी को ई पर काट दिया, प्रतिच्छेदित करती है। ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा ये। अब जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है डी ई समांतर दिखाना है बी सी के, ये हमको सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति यहाँ पे देख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। अब त्रिभुज ए बी सी में माना डी ई जो है बी सी के समांतर नहीं है, ये हमने मान लिया। अब रेखा डी एफ बी सी के समांतर खींचते हैं, रेखा डी एफ बी सी के समांतर खींचते हैं। देख लीजिए भाई ये खींचती है जो कि ए सी को एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का अगर हम यहाँ पे प्रयोग करें
तो ये हो जाएगा AD अपॉन DB इक्वल्स टू AF अपॉन FC। अब समीकरण नंबर 1 ये रही, समीकरण नंबर 2 ये रही। इससे हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC इक्वल्स टू AF अपॉन FC। इसको आप समीकरण नंबर 3 कह दीजिए। अब हम समीकरण नंबर 3 के दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। 1 जोड़ते हैं तो देख लीजिए भैया ये आपको मिल जाएगा, दोनों तरफ का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, AE प्लस EC अपॉन में EC, AF प्लस FC अपॉन FC। AE प्लस EC को देख लीजिए क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा AC अपॉन EC, और AF प्लस FC, AF प्लस FC भी क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, और अपॉन में राइट साइड में है FC। अब जब AC से AC को हटाते हैं तो क्या बचता है, AC EC इक्वल्स टू FC बचेगा। क्लियर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिंदु E और F संपाती है, अतः DF DE के संपाती है, DF DE के संपाती है। चूंकि DF BC के समांतर है अतः DE भी BC के समांतर है। क्लियर, दैट इज कहने का मतलब है DE समांतर होगी BC के। क्लियर है भाई, हेंस प्रूव्ड, यही हमको सिद्ध करना था। क्लियर है भाई। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये था आपका प्रमेय नंबर 2 जो है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का जस्ट अपोजिट अर्थात विलोम। देखिए इन सब को समझने के लिए आपको थोड़ा तो बेसिक भाई क्लियर करना पड़ेगा, और इतना तो नॉलेज आपको होना भी चाहिए, ठीक है। करिएगा आप इसको नोट, फिर आपको सेकंड पॉइंट जो आपको बताया था उसके बारे में बताएंगे। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की, महत्वपूर्ण प्रमेय की, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसमें हम 2 पॉइंट्स आपको बताएंगे, ठीक है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताएंगे। क्या है, ध्यान से समझिएगा भाई। किसी त्रिभुज अर्थात मध्य बिंदु प्रमेय, किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। बात बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। क्योंकि जितना आपके सिलेबस में है उतना ही आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा। एक्स्ट्रा अकॉर्डिंग टू कंडीशन जैसा ही लगेगा कि भाई यहाँ पे थोड़ा अप लेवल करके पूछा गया है तो एक्स्ट्रा फिर हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तब तक आप लोग जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप लोग यहाँ पे चलिएगा, ठीक है भाई। सेकंड हो जाएगा कोण समद्विभाजक प्रमेय। किसी त्रिभुज के एक कोण का अंतः समद्विभाजक विपरीत भुजा को 2 रेखाखंड में इस प्रकार विभाजित करता है कि दोनों रेखाखंड त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं के समपाती हो। क्लियर है भाई। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हो जाएगा आपका सेकंड पॉइंट महत्वपूर्ण प्रमेय, जिसमें आपको 2 पार्ट्स के बारे में आप लोगों को यहाँ पे इसको तोड़ के बताया गया है, अर्थात इसको डिवाइड कर दिया गया है इन 2 पार्ट्स में। क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका 2 पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे क्लियर कराया गया है। उम्मीद करते हैं ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।